नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु, जिसमें हम आपको हेल्दी और सेहतमंद रखने के लिए गाइड करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ते हैं जिनसे हम सेहत जुड़ी खास समस्या पर, गंभीर बीमारियों पर, संकटों पर, उनके निदान, लक्षण, समस्याओं पर विस्तार से बातचीत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में प्रमुख तौर पर बढ़ते कैंसर रोग की, उसके समाधान की। कैंसर से जागरूकता के द्वारा आप अपने आप को न केवल मुक्त रख सकते हैं, अगर हो जाए तो आप अपने आप को बचा सकते हैं और भी आप दूसरों को इसी तरह से बचाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। तो कैंसर वैसे भी जैसे ही कोई नाम सुनता है तो घबराता है, डरता है। कैंसर पर आज हम जानकारी आप तक लगातार पहुंचाएंगे और आप भी हमारे साथ में जुड़कर इसमें सवाल पूछ पाएंगे। हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में आ चुकी हैं डॉक्टर नंदिता केशरवानी जी, जो कि एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हैं। सुयश हॉस्पिटल रायपुर में एक्सपर्ट के तौर पर लगातार दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। तो डॉक्टर साहब से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आप भी इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान हमको सीधे फोन लाइन के ऊपर डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप कैंसर से, महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर के बारे में सवाल पूछें, सीधे फोन पर ही आप सवाल पूछें। टीवी से सुनकर आप अगर उत्तर देने की कोशिश करेंगे सवाल पूछने की तो सुन नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, शुरुआत करें। कैंसर आज की तारीख में इसका इलाज कई तरह से किया जाता, लेकिन इसका डर अब भी खत्म नहीं हुआ और कैंसर के रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या है, क्यों होता है, महिलाओं में कितने प्रकार का है? देखिए, मानव शरीर आमतौर पे बहुत कोशिकाओं से बना रहता है और इन कोशिकाओं में नियंत्रण होता है बॉडी का। जब ये बॉडी का कंट्रोल इन सेल्स से हट जाता है तो ये सेल्स का मल्टीप्लिकेशन अनकंट्रोल तरीके से होने लगता है, जो कि बढ़ करके कैंसर का रूप ले लेता है। कई बार ये जीन के लेवल पे डिफेक्ट होने से भी होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है और जो तंबाकू, गुड़ाकू, अल्कोहल का सेवन है, इन सब कारणों से भी कैंसर होता है। जहां तक हम बात करें कि महिलाओं में कौन से कैंसर होते हैं, तो आमतौर पे जो पुरुषों में पाए जाते हैं वो महिलाओं में भी पाए जाते हैं। गले का, मुंह का, पेट का, आंतों का, लिवर का। और महिलाओं में जो मुख्यतः देखा जाता है वो होता है स्तन कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, अंडकोश का कैंसर। ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। क्या हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वही कैंसर को बढ़ा रही है, या लाइफस्टाइल एक प्रमुख वजह है? क्या इसके अलावा भी कुछ वजह है जिनकी वजह से कैंसर होता है लोगों में? हाँ, जो लाइफस्टाइल हैबिट्स होती हैं वो बहुत हद तक कैंसर को बढ़ाने में हमारा सहयोग करती हैं। जैसे अगर फैटी फूड खाने का आदत है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल का हैबिट है, कोई एडिक्शन है जैसे अल्कोहल, टोबैको, धूम्रपान, गुड़ाकू रखना, ये सब चीज़ें आगे चल कर के कैंसर में टर्न हो जाता है। उसके अलावा जो अनहेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं, रोज एक्सरसाइज नहीं करना, वॉक नहीं करना, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, ये भी आगे चल करके तकलीफ दे सकते हैं। जैसे आप खुद ही बता रहे कि कई प्रकार के कैंसर होते हैं, तो कैंसर की शुरुआत या कैंसर की अवस्थाएं, इनके बारे में हमने सुना है। क्या सबसे शुरुआती चिन्ह, लक्षण होते हैं जिनको देखकर आपको थोड़ा अलार्म होना चाहिए? अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो मैं कुछ 7-8 ऐसे लक्षण बताती हूँ जो कि हर किसी को मालूम होना चाहिए। जैसे कि कोई भी घाव शरीर में जो काफी टाइम से हील नहीं हो रहा हो, खांसी आना लंबे टाइम तक जो ठीक नहीं हो रही हो, खून आना, जैसे कि खांसी में उसके साथ में खून आना, लेट्रिन में या फिर खून आना, या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, या फिर डायरिया हो जाना, रिकरेंट कॉन्स्टिपेशन, रिकरेंट डायरिया हो जाना, ब्रेस्ट में कुछ गठान हो जाना, जो आवाज में बदलाव हो जाना, यूरिन में खून आना, ये सब शरीर में मस्सा हो जाना या मस्से का साइज को बढ़ते हो जाना, ये सब चीजें कैंसर के लक्षण को इंडिकेट करते हैं।
चलिए, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे साथ में दर्शकों ने जुड़कर सवाल पूछना शुरू कर दिया है। विवेक जी जुड़े रायपुर से। नमस्कार विवेक जी, सीधे अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। मेरा सवाल यह है कि हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में महिलाओं में मुख्य तरह से पाए जाने वाले कैंसर कौन से हैं और हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए ताकि इस तरह के कैंसर की रोकथाम हो सके? जी डॉक्टर साहब। मुख्यतः जो महिलाओं में छत्तीसगढ़ में कैंसर देखने को आता है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, स्तन कैंसर है। और जहां तक इनके रोकथाम की बात है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं स्पेशली उनको चेंज करना। स्तन कैंसर के लिए तो मैं बताना चाहूंगी इस माध्यम से कि एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके होता है जो हर स्त्री को अपने घर पर खुद ही स्वयं करना चाहिए। अपना स्तन को खुद ही देखना चाहिए, या तो नहाते टाइम या कपड़ा बदलते टाइम की उसमें कुछ उनको गांठ महसूस हो रही है, या स्तन ऊपर नीचे हो रहे हैं, या एक स्तन में सिकुड़न हो रही है, या निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, या स्तन ठोस हो रहा है, इस टाइप का उनको कुछ लगता है, या उनके आस पड़ोस वाले भी कुछ बताते हैं इस टाइप का, तो उनको ध्यान देना चाहिए। जहां तक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर का सवाल है वहां मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी महिला को जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, या बहुत ज़्यादा उसमें रक्तस्राव हो रहा है, या उनको कमर में दर्द हो रहा है, या उसमें इन्फेक्शन हो गया है, सफ़ेद पानी जा रहा है, कमर दर्द हो रहा है, तो उन लोगों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैंसर का नाम सुन के लोग बड़ा घबराते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कैंसर हो, मुंह का कैंसर हो, स्तन कैंसर हो, सर्वाइकल हो, हर तरह के कैंसर का आज की तारीख में इलाज है, लेकिन लोगों के बीच से डर नहीं जाता। लोग सोचते हैं कि अगर कैंसर हुआ है तो असाध्य है और इसमें बच पाना तकरीबन नामुमकिन है। उनको आप क्या समझाएंगे? और लोग थोड़ा देर करने में अपने आप को शायद ज्यादा खतरे में डालते हैं। मैं इस माध्यम से ये चीज बोलना चाहूंगी कि अगर हम बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को पता कर लेते हैं तो उसका इलाज नामुमकिन नहीं है। जरूरत है हर एक इंसान को उसके प्रति जागरूक होने की, अवेयर होने की, क्योंकि ये प्रोग्राम हम मुख्यतः महिलाओं के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि हर घर में हर महिला को अवेयर होना चाहिए, अपने बॉडी के प्रति सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि वो नॉलेजेबल रहे, उसको समझदारी रहे कि शरीर में क्या बदलाव हो रहा है। तो घर परिवार में भी वो अगर कुछ तकलीफ होती है तो वो उस चीज़ को जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, और इस प्रकार से हम धीमे धीमे एक हेल्दी सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमारे साथ में दूसरे कॉलर राजकोट से जुड़ गए गोविंद जी। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे स्पाइन के वो है कैंसर जी, क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर साहब, स्पाइन कैंसर के बारे में जानकारी चाहते हैं। अच्छा, स्पाइन कैंसर के बारे में ये मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि अभी इसमें नहीं पता चल रहा है कि स्पाइन में किस जगह पर कैंसर है। तो अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो आपको जाकर के उसको पास के अस्पताल में दिखा करके उसका इलाज चालू करना चाहिए। स्पाइनल ट्यूमर है क्या? आप सुन पा रहे हैं? आप जो सवाल डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे पाएंगे? जी जी, पूछिए। जी, कब डिटेक्ट हुआ है आपको कैंसर, कहाँ डिटेक्ट हुआ है, और क्या आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, शुरू कर चुके हैं? 2-2.5 महीने पहले क्लियर हुआ जी। अहमदाबाद में जाडू हॉस्पिटल है ना जी, उसके जरिए। जी डॉक्टर साहब, आप इनको कोई सलाह देंगे कि क्या इन्हें करना चाहिए? डिटेक्ट हुआ है और बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट भी जारी है। हाँ, अगर ट्रीटमेंट जारी है तो मेरे को ये बोलना है कि जो ट्रीटमेंट उनको वहाँ के डॉक्टर बोले हैं उसको कंटिन्यू रखें, बीच में अपना मनोबल से वो ना हो कि पीछे हट जाए, क्योंकि सर्जरी या कीमो या रेडिएशन जो भी होता है थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा कठोर प्रोसेस होता है। तो एक कंटिन्यूएशन बना के रखें, जरूर ठीक होंगे। जी गोविंद जी, शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद कॉल करने के लिए। जो गोविंद जी भी पूछना चाह रहे थे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर साहब जो पूछना चाहेंगे कि क्या
इसके ट्रीटमेंट्स में केवल ऑपरेशन जी। और ऑपरेशन के बाद में रेडिएशन, जी। यही एक तरीके हैं, या आजकल बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट हम सुनते हैं जी। वो भी एक विकल्प है, और किसको कौन सा विकल्प लेना चाहिए ये कैसे तय करते हैं? ये बहुत हद तक इस पे डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज में हमको पता चला है। अगर वो जल्दी अर्ली स्टेज में पता चला और वो ऑपरेट करने लायक है तो सबसे पहला तो यही ट्रीटमेंट रहता है कि हम उसको ऑपरेट करें। ऑपरेशन के बाद उसमें कीमोथेरेपी लगना है या रेडियोथेरेपी लगना है, वो उस कैंसर के प्रकार पर भी डिपेंड करता है। चाहे जो भी इसका ट्रीटमेंट हो, मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो ट्रीटमेंट को हमको पूरा कंटिन्यू करना है, आधे में नहीं छोड़ना है। उसके बाद आधे में छोड़ करके जब मरीज लोग आते हैं तो फिर वो एंड तक पहुंचना दिक्कत हो जाता है। एक बार हम आधे ट्रीटमेंट में रुक जाते हैं तो कीमो की भी साइकिल्स होती हैं, रेडिएशन का भी ड्यूरेशन होता है, वो सबको पूरे को कंप्लीट करना है। ओवेरियन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, इनके बारे में भी हमने कई प्रोग्राम किए डॉक्टर साहब, लेकिन आप बताएं क्या महिलाओं को लेकर, जैसे आपने कहा फोकस है महिलाओं के ऊपर, क्या महिलाओं में इस तरह के पेशेंट्स की संख्या बढ़ते पा रहे हैं या जागरूकता पा रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं इसलिए इनकी संख्या ज्यादा दिखती है? क्या एक्सपीरियंस है आपका? अभी तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा तो लाइफस्टाइल हैबिट के कारण भी और थोड़ा लोगों में जागरूकता भी बढ़ने के कारण भी हमारे पास कैंसर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। चाहे वो स्तन का कैंसर हो, स्तन की गठान हो, मैं खुद भी देखती हूँ कि 22-24 साल की लड़कियां, वो जो नॉन मैलिग्नेंट गठान भी होता है उससे भी घबरा करके पहुंचते हैं। अवेयरनेस हो गई है, स्तन में गठान होता है तो लोग घबरा जाते हैं तो पहुंचते हैं। समझदारी हो गई है, समझने लगे हैं, मीडिया से पढ़ने लगे हैं। उसके अलावा जो और जैसे गांव और जैसे अपन और अंदर शहरों में जाते रहते हैं तो सर्वाइकल कैंसर जैसे है तो लोगों को उसके प्रति भी जागरूकता हो गई है, तो लोग ज़्यादा आना स्टार्ट किए हैं डॉक्टर्स के पास, और ऐसे में हमें पता चलता है कि कैंसर बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ जहां इसने, मीडिया ने और बाकी तमाम जानकारी के साधनों ने लोगों को बताया, अवेयर किया, लेकिन एक और चीज, एक साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं दिख रहा है कि लोग जैसे ही कैंसर या कोई प्रकार या सिम्टम्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां गूगल करके देखते हैं और फिर डर जाते हैं या फिर सस्ते विकल्पों की तरफ जाकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। क्या रेगुलर चेकअप एक तरीका हो सकता है इन सबसे बचने का? उनको आप क्या सलाह देते हो? जी बिल्कुल भी, और एकदम स्पेसिफिकली ये है कि 40 इयर्स के बाद तो आपको एक रेगुलर स्टैंडर्ड चेकअप अपना हमेशा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, करा करके रखना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फीमेल्स में मैं बोलूँगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके लिए, जैसे हमने इसके पहले बताया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। उसके अलावा एक पैप्समियर करके टेस्ट होता है जो सर्वाइकल कैंसर को एकदम शुरुआती अवस्था में बताता है, वो भी अब तो और PHC CHC के लेवल पर भी ये होने लगे हैं, तो ये करवाते रहना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स फॉर एवरी फीमेल। चलिए, तो हर एक काम की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दो आपसे गुजारिश हैं, एक तो आप अगर खुद कोई सवाल पूछना चाहते हैं, शंका आपके जहन में, तो टेलीफोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप अगर रायपुर से बाहर के हैं तो 0771 ये कोड अप्लाई करें, 400877 पर कॉल करके सीधे अभी डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी जो सुयश हॉस्पिटल है, इसका भी हम नंबर आपको फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल मिलकर कोई सवाल या अपनी क्वेरी या समाधान चाहते हैं तो वहां भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, टीम से मिल सकते हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में आज की तारीख में बहुत आम हो चला है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, क्या क्या उपचार इसके हो सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे इट कैन बी ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में माँ को या बहन को है तो बेटी को होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। फैमिली में किसी एक को होने से सब फीमेल्स का स्क्रीनिंग कराते हैं। कभी जब अर्ली एज एट मेनार्की होता है, नॉर्मली लेस देन 12 इयर्स इज द एज ऑफ मेनार्की, उसमें जब अर्ली एज और लेट एज एट मेनोपॉज होता है तो वो जो ड्यूरेशन होता है बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज, इफ इट इज मोर देन 12 to 50 इयर्स, तब भी कैंसर होने का संभावना होता है।
फिर उसके बाद जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50 इयर्स, वो भी कैंसर से लिंक किया गया है। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ किड्स, आजकल ये देखने में आया है कि जो माताएं शिशु को जन्म देने के बाद कई बार बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं कि उनको नहीं पसंद है कि बॉडी का शेप बिगड़े, तो वो भी कैंसर को आगे चल करके रूप ले सकता है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सिडेंट्री हैबिट्स होती हैं, कई बार ये इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ओवेरियन कैंसर। किसी में ओवेरियन कैंसर होता है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके ये टोटल ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज होते हैं। और जैसे आपने शुरुआती लक्षण बताए थे, क्या इन लक्षणों के दिखने के साथ ही आपको टेस्ट करवाने पहुंचना चाहिए? क्योंकि कई लोग जितना लेट पहुंचते हैं उतना उनको नुकसान हो रहा है। हाँ, जैसे कि अगर किसी महिला को अपने स्तन में या स्तन के बगलों में गठान दिखती है या गठान जैसा महसूस होता है, ज़रूरी नहीं हो कि उसमें दर्द हो या उसमें घाव ही बना हो, सिर्फ गठान भर होने से, स्तन के कोई भी हिस्से में बगलों, स्तन में गठान नहीं भी होने से, बगलों में आर्मपिट्स में गठान होने से, या स्तन का ठोस हो जाना, एक स्तन का ऊपर हो जाना, एक का नीचे हो जाना, एक में छोटा हो जाना, एक स्तन बड़ा हो जाना, एक में सिकुड़ापन आ जाना या लकीरें आ जाना, या निपल रिट्रैक्ट हो जाना, या निपल से ब्लड डिस्चार्ज होना, या वाइट कोई भी टाइप का डिस्चार्ज होना, या ठोस हो जाना, स्किन का जो चमड़ी होती है ब्रेस्ट के ऊपर उसका ठोस हो जाना, या उसके नीचे आपको ठोस महसूस होना पूरा एक गोले में या पूरा ब्रेस्ट में, तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारी थेरेपीज हैं, और जैसे रेडिएशन थेरेपी के बारे में भी हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। रेडिएशन थेरेपी क्या है, कहाँ किस स्टेज में यूज की जाती है, और किन किन तरह के कैंसर पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं? रेडिएशन थेरेपी यूजली विकिरण चिकित्सा जिसको बोलते हैं, उसमें हम रेडिएशन देते हैं। ये नॉर्मली सर्जरी के बाद जहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ से अपन ने कैंसर निकाला होता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ या सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर हुआ, उसके बाद इसमें रेडिएशन थेरेपी देते हैं। इसका भी एक टाइम होता है कि कितने रेडिएशन लगने रहते, किस ड्यूरेशन में लगने रहते, वो सब मरीज को बता करके फिर दिया जाता है। जब भी कभी कैंसर हुआ और उसके बाद में ये रेडिएशन थेरेपी ली जाती है तो कुछ चेंजेस हम देखते हैं मरीज के भीतर, साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं, उसको लेकर लोगों में बड़ा भय होता है। जीवन से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन वो भय आप लोग कैसे दूर करते हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ अपने मरीजों को कि जैसे ये आज है कल चला जाएगा। जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी दवाई के या किसी भी ट्रीटमेंट के, वो समय के साथ चले जाएंगे। जैसे कि कीमोथेरेपी में बाल झड़ना, भूख नहीं लगना, उल्टी होना या कमजोरी आ जाना पेशेंट को, या बहुत इम्यून सिस्टम वीक हो जाना, जल्दी से सर्दी जुकाम खांसी हो जाना। तो जैसे मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि खाना अच्छे से खाना, रेस्ट करना, अपने आप को हाई इम्यूनिटी बूस्टर्स पे रखना। तो डिप्रेस नहीं होने का है, पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से लेने के लिए प्रेरित करना रहता है। जी, कुल कितने प्रकार के कैंसर हैं जिनको आप अभी आज की तारीख में देख रहे हैं कि ये तेजी से बढ़ रहे हैं? क्योंकि आज हम कई प्रकार की इलाज पद्धतियों पर जाते हैं, लेकिन उतने ही हमें लगता है कि नए नए तरह के कैंसर भी सुनने को मिल रहे हैं। कैंसर अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्रेन कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर हुआ जिसमें जबड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर भी बहुत देखने को आता है। फिर पेट का कैंसर हुआ, आंतों का हुआ, बच्चेदानी के मुंह का हुआ, मेल्स में प्रोस्टेट का हुआ, टेस्टिस का कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ये सब टाइप के कैंसर देखने में आते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है, कुछ ऐसी टिप्स होती हैं डॉक्टर साहब जिनको हम अपना करके अपने आप को कैंसर से दूर कर सकते हैं, या पूरी तरीके से आप इसके खतरे से बाहर रह सकते हैं? कोई ऐसे जीवन शैली के, लाइफस्टाइल के तरीके हैं? जी, लाइफस्टाइल का ये तरीका कि हमको बहुत ही अर्ली लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का तरीका अपनाना चाहिए, और ये घर में हर किसी के लिए अप्लाई होता है। इट इज़ नेवर लेट टू बिगिन। समय पे सोना, समय पे उठना, अच्छा खाना,
फैटी फूड नहीं खाना, तेल का खाना नहीं खाना, एडिक्शन नहीं रखना, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, एक्सरसाइज एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स फॉर 5 to 6 days a week, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, मन को स्वस्थ रखना और तन को स्वस्थ रखना, दोनों एक साथ ही चलता है। जी, महिलाएं घर की धुरी होती हैं डॉक्टर साहब, और जी। आज की तारीख में आप जैसा महिलाओं को लेकर के ये पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम खुद चला भी रही हैं, आप भी लोगों को, महिलाओं को अवेयर करती हैं। महिलाओं को अपनी सेहत के प्रति और कैंसर से बचने के लिए आपके क्या टिप्स हैं? इसमें तो ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि अगर हमने हर घर से भी एक महिला को शिक्षित कर दिया कि व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी, और उसकी बॉडी में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसके प्रति वो जागरूक हुई, तो वो खुद को तो ठीक है, वो अपने घर परिवार को भी स्वस्थ रख सकती है। अगर एक महिला को हम इस चीज़ के प्रति अवेयर करा दे कि व्हाट इज़ क्लेanलीनेस, व्हाट इज़ हेल्दीनेस एंड हाउ टू लिव अ लाइफ, तो वो अपना सोसाइटी, अपना घर, सब चीज़ को अवेयर करा करके हम मतलब एक हेल्दी सोसाइटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक और लोगों के बीच में भ्रम कह लें, मिथ कह लें, या गलतफहमी कह लें कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो आपको फॉरेन मेट्रो सिटीज जाना चाहिए, बड़े शहरों में जाना चाहिए, जबकि आपके आसपास, आपके अपने शहर में, राजधानी रायपुर में या छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत में भी इसकी फैसिलिटीज हैं, उनको आप क्या कहेंगे? जी, मैं ज़रूर से ये चीज़ बोलूँगी कि जो ट्रीटमेंट वहाँ होता है वही ट्रीटमेंट यहाँ पर भी होता है, और ऐसे घबरा करके कुछ नहीं करना है, थोड़ा आराम से, शांति से सोच करके, क्योंकि सब ट्रीटमेंट सब जगह अवेलेबल हैं। बस चाहिए इतना कि हम जागरूक रहें कि हाँ, ये कैंसर का बीमारी है और इसके प्रति हम पूरा ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें। फाइनली आप जाते आते महिलाओं को क्या बोल के जाएंगे? क्या अपने चेकअप के प्रति, जो कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, हम समय अपने जीवनचर्या से नहीं निकाल पाते, वो आजकल वर्किंग विमेंस भी हैं, उनकी भागदौड़ भरी जिंदगी, या फिर घर में भी जो महिलाएं, उनको आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट साल में 2 बार अपना पूरा कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराएं, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को हेल्दी रखें। आप खुद हेल्दी रहेंगे तो आप सब किसी को अपने आसपास हेल्दी रख सकते हैं। चलिए, तो जैसे हम कहते हैं ना, जीवन जीने का एक सूत्र डॉक्टर साहब ने बताया है कि महिलाएं अगर अपने आप को सेहतमंद रखेंगी, स्वस्थ रखेंगी, कैंसर से दूर रखेंगी, अवेयर रहेंगी, तो वो अपने पूरे परिवार को इस भयंकर बीमारी से, इसके लक्षणों के शुरुआती दौर में प्रकट होने से पहचान कर सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर बचा सकते हैं। ये कार्यक्रम भी इसी मकसद से था। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका सारे सवालों का, शंकाओं का समाधान देने के लिए। और ये नंबर आप जरूर नोट कर लें, अपनों को भी नोट करा दें, जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके आप डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से मिल करके अपनी समस्या, शंका, प्रश्न, इसका सीधे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू।